इस्लामी धर्म और संस्कृति का विस्तार दर्ज इतिहास में सबसे अधिक परिणामी विकासों में से एक है। 7वीं शताब्दी के बाद से ये ज्ञात दुनिया भर के क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए चला गया है। लेकिन इस्लामी साम्राज्यों से जुड़े सभी सैन्य और बौद्धिक वैभव जो सदियों से आए और चले गए, मामूली अनुपात की लड़ाई के साथ शुरू हुए, लेकिन अत्यधिक परिणाम। 624 ईस्वी में कुछ 100 मुसलमानों के एक भागे हुए समूह ने उनके नेता मोहम्मद के नेतृत्व में शक्तिशाली कुरैश जनजाति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बद्र की सूखी, शुष्क घाटी में पश्चिमी अरब में मुसलमानों ने युद्ध के लिए तैयार किया, एक ऐसे व्यक्ति में अपना विश्वास रखते हुए जो एक नए एकेश्वरवादी धर्म का पैगंबर होने का दावा करता था। 610 ईस्वी में मोहम्मद नाम का एक 40 वर्षीय व्यापारी मक्का शहर के बाहर एक गुफा में बैठा था, जहां वह नियमित रूप से ध्यान करने जाता था। वहां ये कहा गया कि स्वर्गदूत गैब्रियल उसके पास आया और उसने घोषणा की कि उसे परमेश्वर के दूत के रूप में चुना गया है। मोहम्मद बानू हाशिम कबीले से थे और एक ऐसे परिवार के सदस्य थे जिन्होंने मक्का कुरैश में सबसे शक्तिशाली जनजाति के लिए कई आदिवासी प्रमुखों का निर्माण किया था। जनजाति ने अरब के पश्चिमी तट पर व्यापार पर नियंत्रण से अपनी शक्ति प्राप्त की, लेकिन उनके व्यापारियों की पहुंच अरब प्रायद्वीप से दूर लेवांत और मेसोपोटामिया में फैली हुई थी। मुहम्मद ने स्वयं हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापार में भाग लिया और अपनी ईमानदारी और विवादों के निष्पक्ष समाधान के लिए भरोसेमंद के रूप में जाना जाने लगा। अपने रहस्योद्घाटन के तुरंत बाद मुहम्मद ने मक्का के नागरिकों को इस्लाम के संदेश का प्रचार करना शुरू किया। सबसे पहले उनके एकेश्वरवादी संदेश को कुरैश के कई लोगों ने अवहेलना किया, जिनमें से कुछ ने उनके उपदेश की उपेक्षा की और उनका मजाक उड़ाया। फिर भी धर्मांतरित लोगों की एक छोटी संख्या उसके कारण में शामिल हो गई और मुहम्मद ने अपने प्रयासों को मजबूत आध्यात्मिक बंधनों के साथ एक छोटे समुदाय के निर्माण पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने निर्माता के प्रति मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से न्याय के दिन का वर्णन किया और बुतपरस्त मक्का वासियों द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्तियों के खिलाफ बात की, ये दावा करते हुए कि उनके पिता अविश्वास में मर गए और तबाही का सामना किया। जैसा कि उनके संदेश ने अधिक धर्मांतरित किया, उन्हें और उनके अनुयायियों को स्थानीय आदिवासी नेताओं और मक्का के शासकों द्वारा खतरा माना गया। ये तब था जब कुरैशी विरोध पैगंबर के खिलाफ उठे, जिन्होंने काबा की वार्षिक तीर्थयात्रा से काफी मुनाफा कमाया और उन्हें डर था कि मोहम्मद द्वारा उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। उनके उपदेश को रोकने की कोशिश करते हुए कुछ उच्च श्रेणी के कुरैश नेताओं ने आदिवासी संरचना में एक उच्च पद और एक लाभप्रद विवाह की पेशकश करके उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद ने मना कर दिया। इसने उनके इस्लामी गुट और कुरैश जनजाति के बीच एक स्थायी दरार पैदा कर दी। नतीजतन उनके अनुयायियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कुछ को निर्वासित कर दिया गया, जबकि अन्य को यातना का सामना करना पड़ा। मुहम्मद के जीवन पर कई प्रयास किए गए। इस समय हालांकि मुहम्मद के चाचा अबू तालिब बानू हाशिम कबीले के नेता थे और वह अपने भतीजे को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम थे अन्य कुरैशी नेताओं के असंतोष के लिए। लेकिन अबू के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद नवजात मुस्लिम समुदाय को और हिंसा का सामना करना पड़ा और 615 में मुहम्मद ने अपने कुछ अनुयायियों के लिए एकसम के साम्राज्य में शरण लेने की व्यवस्था की और एक छोटी सी कॉलोनी पाई जहां से वे ईसाई राजा अल-नेगाशी के संरक्षण में व्यापार कर सकते थे। हालांकि 4 साल बाद 619 में हालात बिगड़ गए जब अबू तालिब की मृत्यु हो गई और उसके साथ वह सुरक्षा चली गई जो उसने मुहम्मद को दी थी। अब कुरैश की सनक पर पैगंबर और उनके अनुयायियों को हिंसक पूर्वाग्रह और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तक एक नबी के आने की अफवाह मक्का से बाहर फैल चुकी थी। उत्तर की ओर यथरिब शहर के कबीलों ने उन्हें इस्लाम के निर्देश सिखाने के लिए मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। उन्होंने तब अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की और मुहम्मद को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार करने की शपथ ली, जो किसी और की नहीं बल्कि एक ईश्वर की पूजा करने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार अंसार के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है सहायक। अपने संदेश के प्रसार से उत्साहित होकर मुहम्मद ने अपने अनुयायियों से यथरिब में शरण लेने के लिए कहा। मक्का में उत्पीड़न से भागते हुए मुसलमानों को कुरैश के हाथों पीड़ित होना पड़ा, जिन्होंने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। इस घटना को हजीरा के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है प्रवास। थके और भूखे मुसलमानों के लिए अपनी सारी सांसारिक संपत्ति खो देने के बाद मुसलमान अपनी पीठ पर कपड़े के अलावा कुछ नहीं के साथ यथरिब पहुंचे, लेकिन उनकी परेशान यात्रा ने उन्हें जो दिया वह एकता की भावना और रिश्तेदारी का बंधन था। मक्का में वापस उनके अधिकांश अनुयायी अब चले गए। मुहम्मद का अपना जीवन खतरे में था।
कथित तौर पर दैवीय निर्देश प्राप्त करने के बाद वह उसी रात यथ्रिब के लिए रवाना हुआ जब कुरैश के हत्यारे उसके घर जा रहे थे। बाद में यथ्रिब शहर का नाम बदलकर मदीनात-ए-नबी कर दिया गया, जिसका अर्थ है पैगंबर का शहर, और समय के साथ इसे मदीना तक छोटा कर दिया जाएगा। एक बार अपने नए घर की अपेक्षाकृत सुरक्षा में मोहम्मद शुरू हुआ मदीना से गुजरने वाले मक्का व्यापार कारवां पर छापे मारने की योजना बनाने के लिए। उन्होंने कुरैश द्वारा वर्षों के क्रूर उत्पीड़न और मक्का छोड़ने वाले मुसलमानों की सभी संपत्ति को जब्त करने के बाद इस कार्रवाई को उचित ठहराया। शत्रुता 623 में मक्का कारवां पर मुस्लिम छापे के साथ शुरू हुई। छापे को अपने धन और प्रतिष्ठा के लिए खतरे के रूप में देखते हुए कुरैश ने जवाब दिया। कई छोटी मोटी झड़पों के बीच जासूसों के एक नेटवर्क ने पर्दे के पीछे साजिश रची। 624 की शुरुआत में मोहम्मद के स्काउट्स ने बताया कि सीरिया के लिए बंधे एक बड़े व्यापार कारवां ने मक्का छोड़ दिया था, जिसका नेतृत्व कुरैश के एक प्रमुख व्यक्ति अबू सुफियान ने किया था, जो मोहम्मद का कट्टर दुश्मन था। बद्र की संकरी घाटी में मक्कावासियों को रोकने के लिए मुसलमानों ने लगभग 313 की संख्या में एक बल जुटाया। हालांकि अबू सुफियान के अपने जासूस थे। मार्ग में रहते हुए उन्होंने मोहम्मद के आंदोलनों के बारे में सीखा और कारवां को सीरिया की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से मोड़ दिया और लाल सागर के तट पर चले गए, जिससे मुस्लिम घात को दरकिनार कर दिया। मोहम्मद अपने मेजबान के साथ वापस मदीना लौट आया, लेकिन उसके स्काउट्स ने जल्द ही अबू सुफियान का पता लगा लिया और उत्तर की ओर उसका पीछा किया। सप्ताह बाद अरब की ओर दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाने से पहले मेकान कारवां ने यरूशलेम, दमिश्क और क्षेत्र के अन्य प्रमुख शहरों में अपना व्यवसाय चलाया। मुस्लिम स्काउट्स ने देखा कि कारवां में बहुत अधिक धन था और समाचार को रिले करने के लिए मदीना के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अबू सुफियान फिर तैयार हो गया। मुस्लिम गश्ती दल के लिए अज्ञात, उसने दक्षिण की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर अपने स्वयं के स्काउट्स को तैनात किया, जिन्होंने उनकी गतिविधियों को देखा था। वह अब जानता था कि मोहम्मद आ रहा था। इस बार मुसलमानों ने मक्कावासियों को आगे उत्तर में रोकने की कोशिश की, इससे पहले कि वे अपने मार्ग को सड़क से सीरिया की ओर मोड़ दें। लेकिन एक बार फिर अबू सुफियान को खतरे का आभास हुआ। उसने कारवां को मुख्य सड़क से मोड़ दिया, लेकिन इस बार एक अलग अज्ञात रास्ता लिया। उसने मक्का से मदद मांगने के लिए अपने सबसे तेज सवार को आगे भेजा। कारवां में लगभग 40 सशस्त्र गार्ड थे, जो मुस्लिम मेजबान के खिलाफ सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। इससे भी बदतर, वापसी की यात्रा पर वे कई सामानों और धन से धीमा हो गए थे, और अबू सुफियान को डर था कि वह पिछली बार की तरह आसानी से मोहम्मद से बच नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में उन्हें मदद की जरूरत थी। तेज एक बार जब सवार मक्का के पास पहुंचा तो उसने कुरैश के मन में अत्यावश्यकता की भावना जगाने के लिए अपनी शर्त फाड़ दी और अपने ऊंट को कुछ जगहों पर काट दिया। उसने आदिवासी नेताओं को ये कहते हुए मदद के लिए पुकारा कि कारवां पर हमला होने वाला है और उनकी संपत्ति लूट ली गई है। चूंकि कारवां में अधिकांश कुरैश का हिस्सा था, इसलिए इस अतिरंजित रिपोर्ट का तत्काल प्रभाव पड़ा। लगभग 1300 जुटाए गए और तेजी से उत्तर की ओर बढ़े। इस बीच मोहम्मद को एहसास हुआ कि कारवां ने फिर से उसे हटा दिया था और उसने अपने मेजबान को दक्षिण में मार्शल कर दिया, इस उम्मीद में कि अबू सुफियान कहीं मुख्य सड़क के साथ अरब को सीरिया से जोड़ता है। हालांकि इस समय तक कारवां मुसलमानों की पहुंच से बाहर था। अबू सुफियान ने एक और रसूल को ये रिपोर्ट करने के लिए भेजा कि वे सुरक्षित हैं। खबर मिलने पर मेकान सेना खुश थी कि उनकी संपत्ति सुरक्षित थी और वे वापस लौटने के लिए उत्सुक थे। लेकिन अम्र इब्न हिशाम, प्रमुख कुरैश प्रमुखों में से एक और शायद इस्लाम के विरोध में मुख्य नेता, ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके मन में अगर वे घर लौट आए तो मक्का की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि मोहम्मद लगभग 300 के अपने मेजबान के साथ एक व्यापारी कारवां से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, न कि 1300 योद्धा। अब उसे आश्चर्य से पकड़ने और उसका शिकार करने का समय था। अधिकांश कबीले के नेताओं ने सहमति व्यक्त की, लेकिन कुछ 300 योद्धाओं को राजी नहीं किया गया और वे पीछे हट गए, जबकि शेष 1000 कुरैश ने धक्का दिया। इस बीच मुख्य सड़क के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए मुस्लिम सेना ने बद्र की घाटी में पड़ाव डाला। जैसे ही शाम ढली, भारी बारिश ने लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को बहुत राहत दी। रात के दौरान एक दूत आया, ये खबर लेकर आया कि मेकान सेना आ रही है। मोहम्मद और उनके साथी अपनी अगली चाल पर विचार करते हुए आग के चारों ओर बैठ गए। पैगंबर के साथ उनके शीर्ष लेफ्टिनेंट थे, जिनमें हमजा और भविष्य के खलीफा अबू बकर, उमर और अली शामिल थे। उसने उनके चेहरों पर चिंता देखी। लेकिन फिर मक्का के साथियों में से एक मिकदाद ने मोहम्मद से अल्लाह के आदेश का पालन करने का आग्रह किया, प्रतिज्ञा की कि वह पैगंबर के साथ लड़ेंगे।
मदीना के एक नेता साद ने कहा कि वह समुद्र की गहराई में भी मोहम्मद का अनुसरण करेंगे। पैगंबर ने तब अपने साथियों से कहा, मैं उन काफिरों की मौत देख सकता हूं। अगले दिन मुसलमान इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। जैसे ही बारिश कम हुई, पहली बार मेकानियों ने युद्ध के लिए तैनाती शुरू कर दी। पानी की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए जलवाहक भेजे गए। उन्हें पता ही नहीं था कि मुसलमानों ने कुरैश शिविर के पास के सभी कुओं को भर दिया है। मुहम्मद के इस चतुर कदम ने हिशाम के लिए एक तार्किक दुविधा पैदा कर दी थी। गर्म अरबी धूप में पानी के स्रोत के बिना मक्का सेना को या तो पीछे हटना पड़ा या युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा पैगंबर ने सिटिंग करके बुद्धिमानी से अपना स्थान चुना था, एक बालू के टीले के ऊपर अपने शिविर के ऊपर। हालांकि केवल थोड़ा ऊंचा, यहां से मुस्लिम नेतृत्व दुश्मन के सभी आंदोलनों का निरीक्षण कर सकता था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली रात हुई भारी बारिश के बाद थोड़ी ऊंची जमीन पर होने का मतलब था कि मिट्टी जल्दी सूख गई और सैनिक आसानी से आगे बढ़ सके। इसके विपरीत पानी के अपवाह ने आसपास के चट्टानी बहिर्वाह से रेत, गंदगी और धूल का एक जलप्रलय नीचे घाटी में ले लिया, जिससे गीली गाद में मेकान स्थिति के आसपास की जमीन धंस गई। अपने शिविर और सेना के साथ मैला परिस्थितियों में फंस गया और पानी के भंडार पर भरोसा करने के लिए नहीं होने के कारण हिशाम को युद्धाभ्यास से बाहर कर दिया गया। मुहम्मद ने उसे अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर किया था। अपनी संख्यात्मक हीनता से अवगत पैगंबर ने अपने 300 से अधिक योद्धाओं को घाटी में सबसे संकीर्ण बिंदु के साथ 3 पंक्तियों में रखा था। उनका मेजबान ज्यादातर पैदल सेना था, जिसमें केवल 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। इसके बिल्कुल विपरीत हिशाम ने लगभग 1000 आदमियों को आज्ञा दी, जिनमें 100 घोड़े और कुछ 170 ऊंट शामिल थे। मैक्किन स्काउट्स ने जल्द ही छोटे मुस्लिम मेजबान पर सूचना दी, जिसमें कहा गया कि कोई अतिरिक्त सैनिक घात में इंतजार नहीं कर रहे थे, जिसका मतलब था कि मुहम्मद और उनके लोग आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। इसने मक्का के कुछ सैनिकों को हतोत्साहित किया, क्योंकि उस अवधि की अरब लड़ाइयां आमतौर पर कम हताहत मामले थे। लेकिन हिशाम ने कुरैश के सम्मान की भावना को अपील करते हुए किसी भी असंतोष को खारिज कर दिया। फिर मक्का के रैनको से एक योद्धा असवद आया। उसने शपथ ली कि वह मुस्लिम शिविर के पास कुएं से पिएगा या इसके लिए मर जाएगा। चुनौती स्वीकार करते हुए मुहम्मद के चाचाओं में से एक हमजा ने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही दोनों ने लड़ना शुरू किया, हमजा ने असवद के पैर पर जोरदार प्रहार किया, इससे पहले कि वह जल्दी से उसे खत्म करने के लिए हमला करे। क्रोधित होकर 3 प्रमुख कुरैश रईस, उतबा, जो अपने कौशल और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उनके भाई शायबा और उनके बेटे अलवलीद, मक्का लाइन से कवच पहने और ढाल पहने हुए निकल आए। मुस्लिम पक्ष की ओर से मदीना के 3 अंसारों ने चुनौती का उत्तर दिया, लेकिन कुरैश ने उनसे लड़ने से इनकार कर दिया। उनका झगड़ा उनके साथ नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मुहाजिरून के साथ, जो पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गए, वे मोहम्मद के रिश्तेदारों और उनके करीबी सलाहकारों से लड़ना चाहते थे। मुहम्मद के चाचा हमजा ने एक बार फिर बाहर कदम रखा, इसलिए उनके चचेरे भाई उबैदा और अली ने भी किया। अपने पहले जोर से अली ने अल वलीद को काट डाला। कुछ सेकंड बाद हमजा को शायबा का सर्वश्रेष्ठ मिला। हालांकि द्वंद्वयुद्ध में उबैदा घातक रूप से घायल हो गया, उसका पैर घुटने पर टूट गया। लेकिन इससे पहले कि उतबाह मुस्लिम चैंपियन पर जानलेवा हमले का सामना कर पाता, हमजा ने हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अली और हमजा फिर अपने रिश्तेदारों को वापस मुस्लिम लाइन में ले गए, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। युगल में गरीबों के प्रदर्शन से नाराज हिशाम ने मुस्लिम लाइन पर आगे बढ़कर मक्का की ताकत को संख्या में रखने का फैसला किया। मुहम्मद अपने सबसे करीबी साथियों से घिरे हुए लोगों के साथ सबसे आगे खड़े थे। पहली मुस्लिम लाइन ने अपने भाले और ढाल को नीचे कर दिया, जिससे फालानेक्स जैसी संरचना बन गई। मक्का की पहली लहर सबसे भयंकर थी। कुरैशी घुड़सवारों ने फ्लैक्स के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया, जबकि मुहम्मद के बहिष्कृत केंद्र ने जमीन दी। लेकिन वे कुरैश के आरोप के झटके को अवशोषित करने में कामयाब रहे और पैगंबर ने संभावित सफलता को रोकने के लिए फ्लैक्स को सुदृढ़ीकरण भेजा। जैसा कि गतिरोध ने थकावट पर जोर दिया और लड़ाई में एक संक्षिप्त खामोशी ने दोनों सेनाओं को राहत की पेशकश की। ये जानते हुए कि उसने मुसलमानों को 3 से 1 से अधिक कर दिया, हिशाम ने दूसरी बार मक्कावासियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, जो मुहम्मद के यजमान को कुचलने के लिए उत्सुक थे। इस बात से अवगत होने के बावजूद कि वे अपनी संख्या से 3 गुना अधिक शत्रु के विरुद्ध संघर्षण की लड़ाई नहीं जीत सकते, मुसलमानों ने एक दूसरे को बंद कर दिया और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। हर तरफ ऊंची चोटियों के बीच संकरे रास्ते में इस बार मुहम्मद की लाइन मजबूती से टिकी रही और फिर से मक्का के हमले की गति समाप्त हो गई।
लड़ाई में खामोशी ने मेकानियों को फिर से संगठित होने की अनुमति दी, जबकि दूसरी और तीसरी पंक्ति के नए मुस्लिम सैनिकों ने अपने गिरे हुए साथियों को मोर्चे में बदल दिया। इसके बाद कुरैश का तीसरा हमला हुआ। उन्मत्त संघर्ष में थके हुए लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करते रहे। तलवारों और भालों से योद्धाओं के गिरते ही लड़ाई आगे पीछे हो गई, लेकिन मुसलमानों ने दुश्मन को बेपर रखा। घुड़सवार सेना और एक बड़ी और बेहतर सशस्त्र सेना होने के बावजूद मेकानियों को फिर से वापस कर दिया गया। यह महसूस करते हुए कि दुश्मन की लड़ने की इच्छा टूट गई है, मोहम्मद ने अपने वफादार को हथियार तैयार करने और मेकानियों पर आरोप लगाने का संकेत दिया। मुसलमानों के दृढ़ संकल्प को तोड़ने और न ही मेल करने में असमर्थ हिशाम के लोगों को भगा दिया गया। पीछा करने के दौरान अधिकांश मेकान्स भागने में सफल रहे, जबकि कुछ को पकड़ लिया गया। मुठभेड़ का प्रतीकात्मक अंत तब हुआ जब हिशाम का सिर पैगंबर के सामने लाया गया, जिन्होंने अपने पूर्व बुतपरस्त दुश्मन को देखा और कहा, यह इस राष्ट्र का फिरौन है। जबकि एक भी लड़ाई ने मोहम्मद को एक विजेता की प्रतिष्ठा अर्जित नहीं की, यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। बद्र की लड़ाई को इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक बताया गया है और भूख